हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग प्रश्नावली एक आई कर रहे थे, तो उसमें से हमने काफ़ी सारे सवाल कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उससे देख लीजिए, उसके बाद में यहाँ पर देखिए। और इससे पहले की सारी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। क्रम बाई क्रम चल रहा है, क्या क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या क्या उससे संबंधित सवाल चल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आज सवाल नंबर 9 करेंगे। और ये सवाल देखो बहुत इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी का भी है। इसमें देखो क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि निम्नलिखित फलनों की जांच कीजिए कि वो एकेकी हैं या आच्छादक हैं, यानी 1 1 है और राउंड 2 है। देखो इसमें ख़ास बात ये है कि फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो द्वारा प्रदत्त एफ एन से एन में जा रहा है, यानी यानी प्राकृतिक संख्या से। एन का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक, यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है, यानी प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं में जा रहा है। इस प्रकार का फलन है। तो पूछ रहा है क्या ये एकेकी और आच्छादक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या बोली है कि फंक्शन वही रखा है, लेकिन z से z में कर दिया है, यानी पूर्णांक से पूर्णांक संख्याओं तक जा रहा है। और तीसरे में भी वही रखा है, लेकिन फंक्शन वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं तक जा रहा है। ये तो खैर अलग फंक्शन है, एक्स क्यूब है, इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले आप इसे समझो, देखो इसमें क्या बोलना चाह रहा है। अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं, पहला जो पार्ट है उसकी अगर मैं बात करूं, तो देखो पहला पार्ट क्या है कि जो फंक्शन दिया है वो तुम्हारा एक्स स्क्वायर दिया है, और एफ तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक दिया, एन से एन तक। तो ये अब हमें चेक करना है एकेकी होगा कि आच्छादक होगा। तो सबसे पहले हम एकेकी के लिए चेक करते हैं कि एकेकी है, एकेकी यानी 1 1। ठीक है, मैं इंग्लिश में इसीलिए लिखता हूँ काफ़ी, क्या पता आपको कभी दिक्कत हो तो आप 1 1 कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो 1 1। अब 1 1 के लिए हमें चेक करना क्या होता है, माना एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, ये हमने मान लिया। ठीक है, अच्छा ये हमने मान लिया। तो देखो अब एफ एक्स 1, इसको चलो दोबारा लिख दिया, ये तो कोई बात नहीं। तो यानी ये आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर 1 और एक्स 2 स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ से देखो इसको इधर लेके आओ, एक्स 1 स्क्वायर माइनस एक्स 2 स्क्वायर यानी बराबर 0। तो यहाँ से देखो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, तो सूत्र खोल दो। तो देखो क्या बन गया, एक्स ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर 0। अब देखो x1 बराबर x2 आ गया यहाँ से, और यहाँ से x1 प्लस x2 बराबर 0 रखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा x1 बराबर माइनस x2। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझना आप लोग, ये जो फंक्शन है ये तुम्हारा n से n में है। किस में है, n से n में है। तो अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पर आप ध्यान से समझो, x1 बराबर x2 होगा, ये तो बात हमने, देखो ये परिभाषा कभी भी क्या होती है, कन्फ्यूजन कर देती है। कोई बात नहीं, आपको देखो पेपर में तो इसी से करना है। x1 बराबर x2 आ गया, यहाँ पर देखो x1 बराबर x2 भी आया है और x1 बराबर माइनस x2 भी आया है। ठीक, तो ये बात आपको सही लग रही है क्या, ये बात आपको सही लग रही है, क्यों क्यों सही नहीं लग रही। x1 बराबर माइनस x2 तो कभी हो ही नहीं सकता, क्यों, x1 कहाँ से आ रहा है, ये तुम्हारा प्रांत से आ रहा है भाई। x1 x2 कहाँ से आ रहे हैं, प्रांत से आ रहे हैं। और fx1 fx2 ये कहाँ से है, प्रांत में होंगे, ये भाई प्रतिबिंब है, ये अवयव है। तो क्या कोई सा अवयव ऋणात्मक होगा, यहाँ पर x1 बराबर माइनस x2 है, तो कोई सा अवयव क्या ऋणात्मक हो सकता है, कोई सा भी अवयव, n में बात करता हूँ मैं, कोई सा होगा, नहीं होगा। तो ये बात तो गलत है, ये बात तो भाई इसे आप लिख देना, ये आग्रह है, यानी गलत है। क्यों क्यों गलत है, क्योंकि x1 x2 आ रहा है नेचुरल मतलब n से, और n में कोई सा भी ऋणात्मक होता नहीं है। तो x1 बराबर माइनस x2 तो कभी होगा ही नहीं ना, संभव ही नहीं है। तो ये माइनस वाला इसमें कभी होगा नहीं, इसलिए ये वाली कंडीशन सही है, यानी x1 बराबर x2 होगा। हाँ ये बात सही है। इसका मतलब क्या है, अतः ये तुम्हारा एकेकी है, एकेकी फलन है या प्रतिचित्रण है,
ठीक, एकाएकी प्रतिचित्रण है। अब देखो हमको सिद्ध करना है आच्छादक के लिए। देखो ये बात समझ में आ गई आपके? मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ हमको सिद्ध करनी है आच्छादक। आच्छादक यानी ऑन टू, ठीक है जी। ऑन टू देखो सिद्ध करो। ऑन टू क्या होगा? ऑन टू में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम मान ले रहे हैं, माना एफ एक्स बराबर वाई बराबर एफ एक्स मानते हैं, और एफ एक्स बराबर है कितना, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर, अब देखो वाई बराबर एफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर है, तो ये आ गया तुम्हारा वाई बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर बराबर वाई लिख लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ से एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट वाई मिल गया, ठीक है। अब इस वाली चीज़ को इसमें देखो सूत्र में। अब यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोग नीचे करके लिख लेना। अब सूत्र एक्स बराबर निकालिए, एक्स बराबर इसमें रखना होता है, तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर तुम्हारा आ गया एक्स स्क्वायर। अब एक्स बराबर देखो दो आए हैं प्लस माइनस, तो पहले प्लस रखो, तो देखो क्या आ रहा है, एफ एक्स बराबर अंडर रूट वाई का स्क्वायर, तो अंडर रूट वाई बराबर कितना आ गया, ये तुम्हारा वाई आ गया, ये अंडर रूट से हट गया। और एक्स बराबर अगर मैं माइनस अंडर रूट वाई रखूँगा तो क्या आएगा, देखो एफ ऑफ माइनस अंडर रूट वाई, तब भी कितना आया है, ये माइनस अंडर रूट वाई का स्क्वायर, यानी वाई ही आया है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? देखो अवयव कौन सा, एक ही अवयव है, अवयव तो एक ही है, और उसकी दो इमेजेस मिल जाएं, क्या ऐसा कभी होगा? ऐसी तो हमने कंडीशन पढ़ी नहीं है कि भाई कोई सा भी अवयव है उसकी दो इमेज मिल जाए। यहाँ पर x तुम्हारा n से आ रहा है, और y में क्या मिल रहा है, दो इमेजेस मिल रही हैं y में। तो कभी ऐसा होगा कि एक अवयव के दो प्रतिबिंब मिल जाए? ये तो हमने शुरू में पढ़ा था, ये तो मतलब क्या कहते हैं, ये इस प्रकार का तो आच्छादक नहीं होता भाई। एक अवयव की दो इमेजेस तो मिल नहीं सकती। यहाँ पर x के मान दो आ रहे हैं कि चलो x के मान दो होंगे, लेकिन एक ही अवयव पर y की अब अगर मैं x का मान प्लस माइनस में रखता हूँ और y का मान क्या रखता हूँ, x का मान अगर प्लस वाई अंडर रूट वाई रखता हूँ और x का मान माइनस अंडर रूट वाई रखता हूँ, तो इन दोनों की इमेजेस एक ही आ रही है, y ही आ रही है, ठीक। तो ये बात भी सही नहीं है कि भाई दो की इमेज क्या आ रही है, y ही आ रही है, दो एलिमेंट की इमेज। तो इस प्रकार का तो क्या कहते हैं, बहुएक, यानी दो अवयव की एक ही इमेज आ रही है, तो ये तो हम बहुएक आच्छादक में पढ़ते हैं या बहुएक अंतर्क्षेपी में पढ़ते हैं, आच्छादक तो ये नहीं, आच्छादक में नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये दो इमेजेस आ गई, अतः आप लिख देना, अतः आच्छादक या आच्छादी नहीं है, क्लियर, ये बात अच्छा हो गई। अच्छा अब देखो इसी प्रकार आपको इसमें चेक करना है, इसी प्रकार आपको इसमें चेक करना, और ये आप ध्यान से चेक करना। ये किधर गया, हाँ इसी प्रकार ये दूसरे वाले में चेक करना है। अब इसको आप ध्यान से करना, इसको देखो चलो मैं बता देता हूँ कैसे करके करना। देखो तुम्हें दिया है जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और तुम्हारा f कहाँ से है, z से z में, यानी पूर्णांक संख्याओं से पूर्णांक संख्याओं में, पूर्णांक संख्याओं से पूर्णांक संख्याओं में। ये हमने पढ़ा है कि इसमें किस प्रकार के अवयव होते हैं, ये माइनस अनंत से जाता है, -2 -1 0 1 और 2 3 ऐसे करके प्लस अनंत तक चला जाता है, ये हमने पढ़ रखा है। खैर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इसका सेट भी बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, ये z होगा, ये प्रांत होगा, ये सप्रांत होगा, तो इसमें 0 -1 और 1 2 3 और -2 ऐसे करके चले जाएंगे ऊपर। इसमें भी वही सेम आएंगे, इसमें भाई सेम ही आएंगे, एक ही वही तो है, कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले एक एकी के लिए देखते हैं, एक एकी क्या ये होगा, एक एकी। तो मान के चलते हैं कि f(x1) बराबर f(x2) होगा, मान लिया, चलो मान लिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ से x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर, यानी x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। यानी ये तुम्हारा आ गया x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 बराबर 0, ठीक। यहाँ से देखो आ गया, इसको एक बार 0 रखेंगे तो x1 बराबर x2 और x1
x1 प्लस x2 बराबर 0 यानी x1 बराबर माइनस x2। अब देखो ये बात इंटरेस्टिंग है। कैसे? मैंने वहाँ पर बोला था, मैंने ये बोला था कि वहाँ पर तो हम इसको ले ही नहीं रहे थे, तो ये तो बात गलत थी, तो इसको हम चेक नहीं कर रहे थे क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं से आ रहा है। प्राकृतिक संख्याओं में किसी का भी मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो इसको हम हटा दे रहे थे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन बच रही थी, और ये कंडीशन हम इसलिए बता दे रहे थे कि भाई ये कंडीशन बन के लिए होती है। लेकिन यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर बोला है कि एफ़ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जेड से जेड में जा रहा है। अब जेड में हमने पढ़ रखा है कि जेड में माइनस तो होता है। अब अगर माइनस होता है तो ये बात भी सत्य होगी कि x1 बराबर x2 होगा और x1 बराबर माइनस x2 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई x1 x2 देखो, जो x1 और x2 है वो तुम्हारा z के अंदर आ रहा है। अब z में तुम्हारा प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो x1 बराबर एक अवयव अगर x2 है, मान लो यदि x1 बराबर मान लो 1 है और x2 बराबर कितना है 2, x1 बराबर 1 और x2 बराबर कितना है 2, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इस कंडीशन यहाँ से 1 बराबर 2 आ रहा है। इसको अब ये मत बोल देना कि 1 बराबर 2 तो कभी नहीं होता, मैंने जिस एग्जाम्पल लिया ये। अब यहाँ से देखो x1 यानी 1 रखोगे यहाँ पर, तो 1 बराबर तो 2 आ गया। अब ये इस हिसाब से 1 बराबर -2 यानी ये भी सच बात हो सकती है। क्यों? क्योंकि -2 इसमें है भाई, -2 इसमें है, तो ये बात भी सच हो सकती है। इसलिए ये दोनों कंडीशन सही हो सकती हैं। अगर दोनों कंडीशन सही होंगी तो भाई 1 तो नहीं होगा, क्योंकि 1 के लिए सिर्फ हमें ये कंडीशन चाहिए। 1 के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए? ये वाली। लेकिन सवाल के हिसाब से जो मैपिंग दी है, एफ़ कहाँ से कहाँ तक दिया है, जेड से जेड में, तो उस हिसाब से ये दोनों कंडीशन सही हो सकती हैं। अगर दोनों कंडीशन होंगी, सही होंगी, तो मुसीबत हमारे लिए है, क्योंकि 1 में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन एक्सेप्ट यानी एक ही कंडीशन को लिया जाता है, वो x1 बराबर x2 होगा यदि हम fx1 बराबर fx2 मान के चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी सही हो सकती है, ये तो सही है क्योंकि x1 बराबर माइनस x2 तो हो सकता है। तो उस हिसाब से ये हमारा, अतः हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इतना घिचपड़ कर दिया, आप लोग इसको सही करके लिख लेना। अतः एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ तुम्हारा जेड से जेड में है, एक एकी नहीं है, एक एकी नहीं है। क्लियर? अब एक एकी नहीं है भाई, एक एकी तो नहीं है ना। अब एक एकी नहीं है तो आच्छादक हमें चेक करना पड़ेगा। आच्छादक के लिए तो मैं सिंपल बता दे रहा हूँ आपको, आप कर लेना। वही हम मानेंगे कि y बराबर हम मान लेंगे एफ एक्स, और एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो वहाँ से आ गया y बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट वाई। अब ये हमने माना था कि x के 2 मान आ रहे हैं, तो ये तो वैसे भी हमने पढ़ रखा है कि अब x बराबर, अब इस पिछले ही में किया था, तो f ऑफ अंडर रूट वाई कितना आता है, ये भी y आएगा, और x ऑफ माइनस अंडर रूट वाई रखेंगे तब भी वही आ रहा है सेम, यानी 2 अवयव की एक ही इमेज मिली। तो ये बात तो भाई बहु एक के लिए सही है, लेकिन आच्छादक के लिए सही नहीं है। तो ये आच्छादक भी नहीं है, नॉट ऑन टू, यानी आच्छादक नहीं है। अब हिंदी में लिख लेना, ठीक है। तो ये सवाल है। अच्छा, अब देखो आप लोग, मैंने ये सवाल बता दिया आपको, ये सवाल बता दिया, आप लोग ये होमवर्क में ट्राई करना, ये वाला सवाल होमवर्क में ट्राई करना। अगली वीडियो में हो सकता है हम इस पर बात करें, फिर आप ये वाला सवाल होमवर्क में ट्राई कर लेना। तब तक देखिए आप ये 3 सवाल होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में इस वाले सवाल पे बात करेंगे कि x³ होगा तब कैसा होगा। ये n के लिए, एक के लिए किसी के लिए मैं बता दूंगा और एक के लिए आप खुद कर लेना, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए हमारे साथ, ठीक है।